हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, जो अभी सीबीएसई ने हाल ही में जारी किया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि सीबीएसई ने जो पेपर जारी किया है उसी के हिसाब से ही आपका बोर्ड का पेपर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर है सीबीएसई का। इसकी पीडीएफ अगर आपको ज्वाइन करनी है, डाउनलोड करनी है, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी पीडीएफ डाल दी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अपना पेपर डाउनलोड कर लें। तो आपका पेपर इस तरीके से आएगा कि सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। सेक्शन ए में आपके 18 एमसीक्यू होंगे और 2 एसेशन रीजन, और सेक्शन बी 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और सी में 6 शॉर्ट आंसर्स होंगे, डी में 4 लॉन्ग, और ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू सेक्शन ए का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। एक हम लोग को इक्वेशन दी है और इसमें बताना है कि कौन से ग्राफ को फॉलो करेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि y बराबर ये क्या है, x-1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब हम लोग सबसे पहले अपने ग्राफ देखते हैं। तो देखिए ग्राफ में क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट्स हम लोग को कोऑर्डिनेट गिवन है। तो देखिए जैसे ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे हम लोग को पता है कि y वाला 0 होता है और y एक्सिस पे x का 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y बराबर 0 पुट करेंगे इसमें। y बराबर जैसे ही 0 पुट करते हैं तो 0 बराबर क्या आ जाएगा आपका, x-1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और एक बार क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर -2। तो x की 2 वैल्यू हम लोग को मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे चेक करेंगे। तो y एक्सिस पे जब हम लोग चेक करते हैं तो x वाला 0 होता है टर्म। तो y बराबर अगर x की जगह हम लोग 0 पुट करें तो आपका 0-1 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 2। तो 0-1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि -1 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और 2 आपका 2 ही रहेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को 3 पॉइंट मिले। कौन कौन से, x बराबर 1, x बराबर -2 और y बराबर 2। तो चलिए चेक करते हैं कि अपने किस ग्राफ में ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं। तो जैसे अगर पहला वाला एक ग्राफ हम लोग चेक करें तो x बराबर 1 आ रहा है और x बराबर -2 आ रहा है, और y बराबर -2, जबकि हम लोग का क्या है, y बराबर 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं सेलेक्ट करेंगे। b वाला चेक करते हैं, x बराबर 1 सही है, x बराबर -2 सही है, पर x बराबर y बराबर -4 क्या नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं c वाला। x बराबर क्या है, 1 है, और x बराबर -2 है, और y बराबर क्या है, 2 है। तो हम लोग का ऑप्शन जो होगा वो c करेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्यों हम लोग ये तीनों ऑप्शन, तीनों नंबर को फॉलो कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कि द लाइन्स k1, k2, k3 रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट इक्वेशन एज शोन इन द ग्राफ बिलो। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय द लाइन k1 एंड k3, x बराबर 3 एंड y बराबर 0, while the solution of the equation represented by the lines k2 and k3 is x बराबर 4 और y बराबर 1। तो देखिए इसमें हम लोग को 3 डिफरेंट इक्वेशन दी है और उसका कुछ सॉल्यूशन गिवन है। तो इसका जैसे ये यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तो ये एक कार्टेशियन प्लेन में 3 लाइनें गिवन है आपकी, k1, k2, k3, और इनका पीछे क्वेश्चन में दिया है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय द लाइन k1 एंड k3 इज इक्वल टू, k1 एंड k3 का जो सॉल्यूशन है वो x बराबर कितना है, 3 है, और y बराबर कितना है, 0 है। और वाइल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द k2 एंड k3, k2 एंड k3 का जो सॉल्यूशन है वो कितना दिया है, x बराबर 4 और y बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट नोट कर लेंगे। तो ये आपका 3, 0 है, और ये आपका क्या है, 4, 1।
तो अपने ग्राफ में देखते हैं, जैसे K1 एंड K3 का 3,0 है, तो ये आपका K1 ये वाली लाइन है और K3 ये लाइन है, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 3,0। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 3,0। और इस तरीके से K2 और K3 के इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, K2 एंड K3 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, जिसके पॉइंट क्या दिए हैं, 4,1 दिए हैं। तो ये आपका पॉइंट जो होगा वो 4,1 होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन K3। तो K3 के हम लोग को इक्वेशन बतानी है, और यहाँ पे Px और जो K3 इक्वेशन है Px प्लस Qy इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए जब भी K1 लाइन और K3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि उस लाइन पे मौजूद हैं। और सेम ऐसे अगर 4,1 की बात करें तो 4,1 भी क्या करेगा, इस K3 वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइन है, मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए कोई लाइन जा रही है, ये आपकी मान लीजिए लाइन जा रही है, इस पे आपके जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन को, ठीक है। उसी हिसाब से आपका जितने भी देखिए, तो इसी तरीके से आपके जो भी पॉइंट है, जैसे 4,1 है या 3,0 है, वो K3 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, K3 वाली इक्वेशन में 3,0 पुट करके हम लोग कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे x बराबर हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, और y बराबर क्या पुट करेंगे, 0 ऑन द इक्वेशन K3। तो हमारा x बराबर 3 है, तो क्या आएगा, p इंटू 3 प्लस का q इंटू वाई की जगह 0 आएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 3p इक्वल टू प्लस 0 इक्वल टू 1। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 4,1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4,1 को पुट करेंगे ऑन द इक्वेशन 3 पे। तो x बराबर कितना होगा, 4 होगा, y बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो x बराबर, तो p इंटू कितना हो जाएगा, 4 प्लस क्यू वाई बराबर कितना होगा, 1 होगा इक्वल टू 1। तो ये आपका होगा 4p प्लस का q इक्वल टू 1। अब p बराबर कितना दिया, 1/3 दिया, तो इसमें पुट कर लेंगे। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 1/3 और इस प्लस q इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4/3। तो आगे आपका आ जाएगा q बराबर q इक्वल टू -1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, p और q की वैल्यू पुट कर देंगे इसी में। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू 1। p की वैल्यू कितनी आई है, 1/3, और x और q की वैल्यू कितनी आई है, -1/3 y इक्वल टू 1। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उससे पहले इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि व्हाट इज़ या आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है 3x² इक्वल टू 6x। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, 3x² इक्वल टू 6x गिवन है, ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3x² माइनस का 6x इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमारा क्या होगा, 3x इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या है, एक 0 मिलेगा हम लोग को, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर 2। तो हम लोग को कितने रूट्स मिल गए, 2 रूट्स मिल गए, कौन कौन से, 0 एंड 2। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल O एंड ए पॉइंट ऑन द सर्किल N आर शोन इन द बिलो। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर O
एंड ए पॉइंट ऑन द सर्किल कैपिटल N आर शोन इन द ब्लैंक बिलो। तो व्हाट इज द रेडियस, अच्छा हम लोग को डिस्टेंस बतानी है किसके किसके बीच में, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करें, ओ एन की रेडियस पता नहीं है तो ओ से एन को हम लोग क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। अब हम लोग को पता है कि ये आपके क्या पॉइंट दिए हैं, x1 कॉमा y1, इसको क्या मान लेते हैं x2 कॉमा y2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेडियस हम लोग को ओ एन फाइंड करनी है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 हमारा स्टूडेंट कितना है, -4, और x2 कितना है हमारा -2.4। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2.4 का होल स्क्वायर और प्लस y1 हमारा कितना है 3 है और y2 कितना है 1.8 का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये -4 प्लस का 2.4 को सॉल्व करेंगे आएगा माइनस का 1.6 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस 1.8 करेंगे तो आएगा 1.2 का होल स्क्वायर। माइनस का 1.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट आएगा आपका 2.56, और इसका 1.2 का करेंगे तो आपका आएगा 1.44, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.00, मतलब √4, और √4 कितना होता है 2 होता है, तो आपका 2 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कितना होगा, बी होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज शोन बिलो, एस टी इज ड्रॉन सच दैट कि एंगल पी आर क्यू और एस टी क्यू दोनों एंगल क्या हैं, बराबर हैं। तो स्टूडेंट जैसे ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर है, और ये वाला भी एंगल इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। कौन कौन सा है, एक ट्रायंगल एक्स टी क्यू और दूसरा एंगल पी आर क्यू में। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा है, एक ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल लेंगे एस क्यू टी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए कि एक तो एंगल क्यू क्या है, दोनों कॉमन है। ठीक, और दूसरा हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन है कि एंगल पी आर क्यू और एस टी क्यू जो है दोनों आपस में कॉमन है। तो एंगल पी आर क्यू और एंगल एस टी क्यू भी दोनों कॉमन है। तो दोनों एंगल कॉमन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एस क्यू टी बाई एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्यू टी अपॉन क्यू आर और इक्वल टू एस टी अपॉन पी आर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एस टी डिवाइड्स क्यू आर इन ए रेशियो ऑफ 2:3, कि एस टी जो है वो क्यू आर को डिवाइड करती है 2:3 में। तो अगर जैसे मान लीजिए 2:3 है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि क्यू टी की वैल्यू 2x और टी आर की वैल्यू 3x। तो क्यू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, और क्यू आर कितना होगा, क्यू आर तो यहाँ से लेकर आपका पूरा है, तो क्यू आर को अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5x। तो 2x अपॉन 5x, और एस टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और पी आर कितना दिया 20 दिया है। तो x x यहाँ से कट जाएगा और 20 क्या होगा उसका मल्टीपल में जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2/5 इंटू 20 इक्वल टू एस टी। 5 4 जा 20 और एस टी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपका एस टी बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 स्केलिन ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं स्केलिन हैं। फिर आगे कहता है कि क्वेश्चन में
कि अनस एंड ऋषि ऑब्जर्व देम एंड सेड द फॉलोइंग। अनस कहता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं कि सिमिलर है कि क्या है। तो जैसे ये ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला एंगल पी और एंगल सी क्या है, दोनों कॉमन है, ठीक। और एंगल आर और एंगल ए क्या है, दोनों कॉमन है। तो बाय एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये वाला तो आपका सही है। फिर आगे क्या कहता है कि ऋषि कहता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। तो अगर जैसे देखें तो यहाँ पे आपका जो एंगल पी है, तो ये आपका एंगल पी और ये आपकी साइड है, तो एंगल साइड एंगल से ये क्या है, ट्रायंगल इसमें लग रहा है। और अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो आपकी जो साइड है वो क्या है, दूसरी तरफ है, मतलब इंक्लूडिंग नहीं है। यहाँ पे जो साइड है वो आपकी इंक्लूडिंग है, यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है। यहाँ पे क्या है, साइड एंगल एंगल है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो ऋषि वाला जो है वो आपका स्टेटमेंट गलत है, खाली अनस वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आपका पहला ए पार्ट राइट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हर्षा मेड ए विंड चाइम यूजिंग ए फ्रेम एंड मेटल रॉड्स। शी पंच्ड 8 होल, कितने होल करती है, 8 होल इन द फ्रेम, ईच 2 सेंटीमीटर अपार्ट। और ये सारे के सारे होल जो हैं उनके बीच में कितने हैं, 2 सेंटीमीटर की लेंथ है। एंड देन हंग 6 metal rods from the frame as shown in the figure below. The ends of the metal rods are aligned over a line shown by the dotted line in the figure. तो ये जो डॉट्स हैं स्टूडेंट्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अगर देखिए, और ये जो लाइन है आपकी, एंड्स ऑफ द मेटल रॉड्स आर अलाइंड ओवर ए लाइन, ये क्या है, एक पूरी लाइन है। तो अगर देखिए इसमें हम लोग क्या करें कि एक लाइन ये ऐसे ड्रॉ करें और इधर हम लोग एक शेप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसको क्या कर दें, मीट कर दें, ठीक है। रुकिए, ये ऐसा करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, और ये यहाँ से ऐसे मीट कर लेते हैं और यहाँ से इसको मीट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या बन जा रहा है, ये एक बन जा रहा है लाइक ए ट्रेपेजियम, ठीक है। ये आपका ट्रेपेजियम बन जा रहा है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले साइड में ले जाता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया ट्रेपेजियम। अब इसमें देखिए एक चीज़ क्या है कि इसमें होल जो हैं वो कितने हैं, 8 होल्स हैं, बट 2 होल्स क्या हैं वो आपके खाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 to 8 होल्स बना देते हैं इसमें। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 होल्स में जो लास्ट के सेकंड है इधर और लास्ट का इधर सेकंड वाला है, वो दोनों एम्प्टी, मतलब खाली, उन पे रॉड कोई नहीं लगी है, बाकी सब पे रॉड लगी है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसी से सिमिलर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग ये वाली लाइन छोड़ देंगे, तो एक लाइन तो ये ड्रॉ हुई, दूसरी लाइन ये ड्रॉ हुई, तीसरी लाइन ये ड्रॉ हुई और चौथी लाइन ये ड्रॉ हुई, ठीक है। और ये आपका लास्ट से इधर वाला छूट गया, तो हम लोग की ये 4 लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। और इनके बीच जो है डिस्टेंस वो कितनी है स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि 2 है। तो हम लोग को जो लेंथ बतानी है वो किसकी बतानी है, इफ़ ऑल द रॉड्स आर स्ट्रेट आर एंड नॉट शोइंग का मतलब है कि वो हिलती नहीं है, तो देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड पी। तो हम लोग को पी की लेंथ बतानी है। तो पी वाली जो रॉड है वो हम लोग की किस नंबर पे है, अगर देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब थर्ड वाली रॉड जो है वो हम लोग की पी है, मतलब ये वाली पी है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग पी पॉइंट बना देते हैं इधर से, ठीक है। और इससे पहले आपकी 1 2 3 रॉड है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, मान लीजिए पी हो गया और इसको हम लोग कर लेते हैं क्यू, और ये आपका ट्रेपेजियम हो गया ए बी सी डी, ठीक है।
तो यहाँ से लेकर ए से क्यू तक की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग अगर करें तो यहाँ पे होल्स हम लोग के कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे काउंट करते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8, मतलब ए से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस जो है वो हम लोग की 8 सेंटीमीटर है। और फिर क्यू से बी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम लोग के होल कितने हैं, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ए से क्यू के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और क्यू से बी के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। और हम लोग को पी क्यू की लेंथ बतानी है, मतलब तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे कि इसको ज्वाइन कर लेंगे, इन दोनों लाइन को एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। और जो हम लोग की पी क्यू लेंथ है उसको रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा हम येलो से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली हम लोग की पी क्यू वाली लाइन जो है वो येलो है, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक काम करा जाए कि ये जो ए बी डी है, ठीक, इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, कुछ पी क्यू हो चुका है, आर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, पॉइंट आर हो जाएगा। तो आपका जो आर पॉइंट है, मतलब अगर हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले लें, ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल क्यू बी आर, ट्रायंगल क्यू बी आर, और ट्रायंगल कौन सा ले लें, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, एक तो एंगल भी दोनों में कॉमन है, ठीक। और दूसरी जो है, जो क्यू आर वाली लाइन है, क्यू आर वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, आपके ए बी के पैरेलल है। तो जब दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बाई एंगल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए यहाँ पे कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये क्यू आर लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, ए डी के। तो ये वाला एंगल जो होगा, ब्लैक वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपके दो एंगल क्या हो गए, कॉमन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही सिमिलर होगा तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्यू बी अपॉन बी ए, ठीक है, इक्वल टू बी आर अपॉन बी डी, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इधर के दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से, एक तो हम लोग का ट्रायंगल कौन सा होगा, आर डी पी, लिखेंगे ट्रायंगल आर डी पी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आर डी पी, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी डी सी, इसमें भी एंगल डी क्या है, दोनों में कॉमन है। और सेम है इसकी जो पी आर वाली लाइन है वो किसके, बी सी के पैरेलल है, पी आर लाइन जो है वो आपके बी सी के पैरेलल है। तो ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो दो एंगल जब आपके इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कौन कौन से, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल आर डी पी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अब जैसे ही सिमिलर होंगे तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं आपका, कि डी पी अपॉन डी सी इक्वल टू बी आर अपॉन बी डी, ठीक। अब देखिए एक इसमें काम और एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे कि जब हम लोग के ये दोनों ट्रायंगल्स कौन थे, सिमिलर हो रहे थे, तो हम लोग ने दो साइड ली थी, कौन कौन सी, एक तो क्यू बी अपॉन ए बी, ठीक है, बी ए, और दूसरी बी आर अपॉन बी डी। यहीं से हम लोग इसके इक्वल टू में ये भी तो लिख सकते हैं कि क्यू आर जो होगा वो ए डी के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए हमें यहाँ से क्या पता है कि क्यू बी की लेंथ कितनी है, क्यू बी की लेंथ है आपकी 6, तो हम लोग यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। और बी ए की लेंथ कितनी है, बी ए की लेंथ अगर ऐड करें तो 14 हो गई। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर ही वाली क्यों
लाइन लेनी है क्योंकि हमें क्यू आर की ही लेंथ निकालनी है, मतलब क्यू आर प्लस आर पी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर की लेंथ निकालेंगे आगे वाली आर पी से। तो क्यू आर को क्यू आर ही नोट करेंगे। और ए डी की लेंथ हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 29। तो यहाँ से 29 पुट करेंगे। तो आपका क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 29 अपॉन 14। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा होगा 2 3 जा और 2 7 जा, तो आपका आ जाएगा 57 अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर की लेंथ कितनी आ गई, 57 अपॉन 7। अब इसी तरीके से आर डी पी वाला भी ट्रायंगल देखें तो इसमें हम लोगों ने दो साइडें करस्पॉन्डिंग ली है, कौन कौन सी, डी पी बराबर डी पी अपॉन डी सी पूरी वाली लाइन, और यहाँ पे हम लोगों ने बी आर अपॉन बी डी ली है। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी आर अपॉन बी सी, पी आर अपॉन बी सी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डी पी और डी सी एक्चुअल में जो है वो क्या है, क्यू बी अपॉन बी ए के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि देखिए डी पी अपॉन डी सी की कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो एक चीज़ पहले देखिए कि अगर इसमें ट्रायंगल ए बी डी वाले पहले वाले सेक्शन में देखें कि अगर इसमें हम लोग क्या करें, बी पी टी लगाएं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल टू, ये जो ए क्यू अपॉन क्यू बी जो होगी वो किसके अपॉन में होगी, वो आपके डी आर अपॉन बी आर के। ठीक है, इसमें बी पी टी लगा दी। और सेम एस हम लोग यहाँ पे अगर बी पी टी इस वाले ट्रायंगल में भी लगा दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी पी अपॉन, अगर पी सी ले हम लोग, डी पी अपॉन पी सी लें तो हमारा कितना आएगा, डी पी जो आएगा वो किसके बराबर, डी आर के बराबर, और ये इधर क्या आ जाएगा, बी आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ए क्यू अपॉन क्यू बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी पी अपॉन पी सी के। तो ए क्यू कितना है हम लोग का 8 है, और क्यू बी कितना है हम लोग का 6 है। तो मतलब डी पी अपॉन पी सी जो है, डी पी अपॉन जो पी सी है वो आपका 8 अपॉन 6 आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि डी पी की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है 8x, और पी सी की डिस्टेंस कितनी है हमारी 6s। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें। तो डी पी अपॉन पी सी यहाँ से लें, डी पी अपॉन डी सी। ठीक, तो हाँ क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो डी पी की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी दी है, डी पी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो डी पी हमारा कितना है 8x है, और डी सी पूरा होगा तो कितना होगा 14x। तो ये 14x किसके बराबर हो जाएगा, पी आर अपॉन बी सी लेते हैं। पी आर हमें निकालना है तो यहाँ से पी आर ही होगा, और बी सी हम लोग को कितनी गिवन है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x अपॉन 14x, और इधर इंटू में 6 इक्वल टू पी आर। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x कट गया, 2 3 जा 6, 2 7 जा, तो आपका पी आर इक्वल टू कितना आ गया 24 अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग की दो वैल्यू निकली, कौन सी, क्यू आर बराबर 57 अपॉन 7 और पी आर बराबर 24 अपॉन 7। एक्चुअल में जो हमारी पी रॉड थी उसकी हम लोगों ने लेंथ कितनी मानी थी, पी क्यू। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू, और पी क्यू की लेंथ कितनी है, क्यू आर प्लस आर पी, क्यू आर प्लस आर पी। अब क्यू आर की लेंथ हम लोग की कितनी निकली 57/7, और उसकी लेंथ कितनी निकली है आपकी 24/7। दोनों को ऐड कर देंगे, सॉरी यहाँ पे आपका 87 होगा, 29 3 जो होता है वो आपका 87 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 87। ठीक है, तो आपका क्यू आर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 87। तो ऐड करेंगे तो 7 + 4 11, और ये 111/7। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 सर्कल्स विद सर्कल सेंटर्स O and N touch each other at point P as shown. OP and are collinear. OP and
कोलिनियर द रेडियस ऑफ द सर्किल विथ सेंटर ओ इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेंटर विद सर्किल विद सेंटर एन। मतलब जो रेडियस सर्किल जिसका सेंटर ओ है वो क्या है, ट्वाइस है किसके, जो सेंटर एन से सर्किल ड्रॉ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको मीट कर लेते हैं। तो ओ से पी और पी से एन को मीट करते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि जो हम लोग का द रेडियस ऑफ द सर्किल विद सेंटर वो इस ट्वाइस क्या है, दो गुना है किसका, डैट ऑफ द सर्किल विद सेंटर हो। अगर मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, एक्स है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस 2x। अब इसको मीट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, जब मीट करेंगे तो अगर रेडियस यहाँ पे x है तो ये भी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। और ये आपका 90 डिग्री होता है। तो हम लोग का ट्रायंगल एक पाइथागोरस इसमें लगा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ओ एक्स एन। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स एन का स्क्वायर। ओ एन की वैल्यू कितनी है, ओ एन की वैल्यू है हमारी 3x का स्क्वायर। ओ एक्स की वैल्यू कितनी है, ओ एक्स की वैल्यू हम लोग को 18 गिवन है। तो 18 पुट करेंगे, 18 का स्क्वायर और एक्स एन की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका होगा 9x स्क्वायर और उधर जाएगा एक्स स्क्वायर 324। और ये आपका होगा 8x स्क्वायर इक्वल टू 334। सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 4 8 जा 4 1 जा 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 81/2, एक्स बराबर √81/2। तो ये आपका आ जाएगा 9/√2 सेंटीमीटर। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है शोन बिलो इज ए सर्किल विद सेंटर ओ हैविंग टेंजेंट्स एट पी टी एस। तो ये आपका क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है कि इसमें इफ़ क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब क्यू से लेकर आर तक की जो डिस्टेंस है हम लोग की ये वाली, ये कितनी 12 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7, मतलब ओ एस कितनी 7 है। तो अगर 7 ये होगी तो 7 ये भी होगी। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन पी क्यू टी आर एस ओ। मतलब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ये और ये और ये और ये और ये इसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब कि इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट बताइए कि अगर ये ओ क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर इसका हम लोग पॉइंट इसकी लेंथ x मान लें तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी x हो जाएगी। और सेम ऐसे अगर r को एक्सटर्नल पॉइंट मान ले और इसकी लेंथ क्या मान लें y मान लें, तो टी आर भी क्या होगा y होगा। तो इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे क्यू पी प्लस क्यू टी प्लस टी आर प्लस आर एस प्लस एस ओ प्लस ओ पी। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर हो गया। क्यू पी की लेंथ कितनी है, क्यू पी आपका एक्स, क्यू टी एक्स, टी आर वाई, आर एस वाई, एस ओ कितना है आपका 7 और ये 7। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 2y और प्लस 14। 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई प्लस 14, x प्लस वाई एक्चुअल में x प्लस वाई पूरा कितना है 12 है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह 12 पुट करेंगे प्लस 14, तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 14 ऐड करेंगे कितना आएगा 38। ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 है इन द फिगर बिलो पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। ये आपका क्या दिया है, पी क्यू आर एस स्क्वायर एक गिवन है। तो अगर स्क्वायर गिवन है तो ऑल साइड्स क्या होंगी
इक्वल होंगी। ठीक, फिर निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन एंगल एस पी टी। हम लोग को निकालनी है वैल्यू एस पी टी की। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एंगल मान लेते हैं थीटा। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर है, ठीक, तो उसका जो एंगल होगा वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। कॉर्नर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी यू क्यू बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ये आपका कितना है 90 और ये आपका कितना है 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हम लोग को निकालना है। तो ये हमारा एंगल की नेमिंग होगी यू क्यू पी इजकल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180 डिग्री माइनस थीटा, एंगल यू क्यू पी इजकल टू 180 180 कट जाएगा, तो एंगल यू क्यू पी इजकल टू आपका थीटा आ जाएगा। मतलब ये जो एंगल आ गया वो कितना आ गया, थीटा आ गया। अब ये 90 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और ये आपका क्या होगा, बेस होगा। तो अगर इसमें हम लोग साइन थीटा निकाल दें तो साइन थीटा इसमें क्या आएगा, साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा 15, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा आपका 17। ठीक, तो साइन थीटा बराबर 15/17 हो गया। एक्चुअल में निकालना इधर का थीटा था, पर यही थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, इधर हो गया। तो इसमें हम लोग जो साइन थीटा निकालेंगे वो वहाँ की भी वैल्यू होगी। तो आपका 15/17 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है शोन बिलो इज ए सॉल्व्ड ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1 cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस 1, और फिर दिया है नीचे कि इन विच स्टेप इज देयर एन एरर इन सॉल्विंग। तो ये cosec थीटा का cosec थीटा आया, और प्लस है cot थीटा का cot थीटा, और माइनस 1 की जगह cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यही स्टेप आपका क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और ये आपका फॉर्मूला रॉन्ग है। तो आपका स्टेप 1 जो होगा वो इसका सही होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिसिंग क्वेश्चन है। अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इज शोन बिलो। फिर आगे दिया द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द सर्किल इज ऑफ। ये इसकी जगह फिर कुछ है स्टेप जो है नहीं एक्चुअल में, और ये क्या दिया है, डायरेक्ट ऑफ दिया है। इसकी मीनिंग भी कुछ नहीं निकल रही है कि द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो ये शेडेड रीजन है इन द सर्किल इस ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, मतलब वो शेडेड रीजन जो है वो क्या अपने सर्किल एरिया ऑफ सर्किल के क्या बराबर हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि इरेगुलर पेंटागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर ओ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन बिलो। ठीक, तो ये पेंटागन है, तो इसका अगर जैसे हम लोग कितने हैं आपके 5 पेंटागन बने हुए हैं, ये अगर जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं एक मीट कर दे तो आपके 5 पेंटागन बने हुए हैं। तो टोटल जो होगा इनका, ये अगर एंगल की हम लोग बात करें तो ये एंगल हमारा कितना निकलेगा, ये पूरा कंप्लीट सर्किल 360 होगा। तो 360 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा, तो ये आपका 72 डिग्री होगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी 72 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है शेडेड पार्ट का। तो ये देखिए यहाँ पे ये तो आपका पूरा ये एरिया बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये शेडेड रीजन को देखा जाए तो इस शेडेड रीजन को अगर हम लोग क्या करते हैं इस साइड करते हैं, मीन्स डेट कि ये वाला एरिया कहाँ जाए, यहाँ आ जाए। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि क्या होता है कि थीटा अपॉन
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस हिसाब से हम लोग निकाल देंगे। और एक्चुअल में एरिया कितने हैं, एरिया हमारा 1 और एरिया 2, तो हम लोग क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे लिखेंगे 2 इंटू थीटा कितना है 72 और 360 और पाई को हम लोग पाई रखते हैं, रेडियस कितनी दी है 5, तो कितना हो जाएगा 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 टाइम चला जाएगा, ये 5 5 जो 25, तो कितना आ जाएगा 10 पाई। 10 पाई देखते हैं ऑप्शन में है, यस 10 पाई ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया पी स्क्वायर यूनिट, कि एक क्यूबॉइड है उसका बेस एरिया कितना है पी स्क्वायर यूनिट है, विद वाटर अप टू हाइट क्यू यूनिट, और विद वाटर उसमें मतलब वाटर फिल कर दिया जाता है, उसकी हाइट कितनी होती है क्यू होती है। तो सबसे पहले बताएं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी क्यूबॉइड है, ठीक है, या कोई भी वॉल्यूम होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है, वो होता है आपका पहले मैं बना लेता हूँ इसको। ठीक है, तो अगर जैसे इस पे जैसे वाटर भरा जाएगा, ठीक, तो इसका बेस जो दिया है वो कितना दिया है पी दिया है, और जब इसमें वाटर भर देते हैं तो उसकी हाइट कितनी हो जाती है क्यू हो जाती है। तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेस इनटू हाइट, या ऐसे लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होता है हाइट होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस कितना दिया है, कितना स्क्वायर यूनिट पी दिया है, और हाइट कितना दिया है क्यू दिया है। तो जो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो पी इंटू क्यू है, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे है अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम आर सी यू यूनिट इट्स ड्रॉप्ड इनटू द क्यूबाइड सच दैट इट इज कंप्लीट सबमर्ज्ड, अ रिप्रेजेंट ऑफ द सबमर्ज्ड स्फीयर इज शोन बिलो। तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर एक स्फीयर डाल देते हैं, तो सपोज के लिए पहले वाटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे स्फीयर इसमें डालेंगे तो उतना ही हाइट क्या हो जाएगा उसका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जब स्फीयर का वॉल्यूम जितना हम लोग डालेंगे उतना ही सेम वॉल्यूम ऊपर क्या करेगा बनेगा यहाँ पे। तो एक्चुअल में जो हाइट इंक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुई है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वजह से हुई है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, और चूंकि वॉल्यूम स्फीयर का कितना दिया आर दिया है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि आर बराबर पी इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो गया स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर, और हमें निकालना ही क्या है हाइट निकालनी है, और क्यू जो थी वही हाइट थी, तो क्यू की जगह हम लोग क्या कर देते हैं एच कर देते हैं। तो आर बराबर पी इंटू स्मॉल एच, पी कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो आर अपॉन पी हो जाएगा। तो एच की जो हाइट आई है वो कितनी आई है आर अपॉन पी आई है, जो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16 क्या है कि शिव टी नितेश अशरफ विजिटेड ए हॉस्पिटल फॉर देयर एनुअल बॉडी चेकअप which included a blood pressure evaluation. The result of their systolic blood pressure reading are as follows: 121, 147, 160. The table below depicts the systolic blood pressure ranges to all patients who visited the hospital on the same day. Number of patient given है, तो इसमें बताना क्या है कि who among the three friends have a blood pressure readings that fall in the model class. तो मॉडल जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होता है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है आपकी
19 है, और 19 की जो रेंज दी है वो हमारी 145 से 155 के बीच में दी है। तो इनमें से कौन लाई कर रहा है? आपका नितेश लाई कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नितेश। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 है कि द टेबल बिलो डिपिक्ट्स द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ रेड ब्रिक्स पब्लिक स्कूल। देयर आर 18 स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट वे अबव द मीडियन। कि जो 18 स्टूडेंट्स हैं उनका जो वेट है वो कितना है? मीडियन से ऊपर है। तो स्टूडेंट, जब भी हम लोग मीडियन वाले क्वेश्चन में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे कि टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो आपका क्या आएगा? 6 का 6 आएगा, और फिर 6 को 8 से ऐड करेंगे, कितना आएगा? 14। 14 को 7 से ऐड करेंगे 21। 21 को 10 से ऐड करेंगे 31, और इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं? एक्स लेट कर लेते हैं। तो आपका 31 में एक्स ऐड करेंगे तो 31 प्लस एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये करते हैं कि जो भी हमारा जिस रेंज में हमें स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो ये आपकी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 31 प्लस एक्स है। तो अगर 31 प्लस एक्स को हम लोग क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर दें, तो हम लोग का वहाँ पे क्या पता चलता था? एन पता चल जाता था। ठीक है, सॉरी, वहाँ पे हमें ये पता चल जाता था कि कौन सी फ्रिक्वेंसी लेनी है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर 18 स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट वेज अबव द मीडियम। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 18 हम लोग लिख देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 31 प्लस एक्स इक्वल टू 36, और 36 को क्या करेंगे? 31 से माइनस कर देंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स? आपका आएगा 5 आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? कि गिन्नी फ्लिप्ड ए फेयर कॉइन 3 times the tails came up each time, और गिन्नी wants to flip the coin again। गिन्नी क्या करती है? एक कॉइन को 3 times क्या करती रहती है? फ्लिप करती रहती है, और फिर गिन्नी चाहती है कि उसी कॉइन को क्या करें? अगेन फ्लिप करें। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द नेक्स्ट कॉइन? तो आप चाहे 3 बार कॉइन को फ्लिप करें, या 4 बार करें, या 40 बार करें, जब अगली बार आप क्या करेंगे? कॉइन को फ्लिप करेंगे, तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? कॉइन आएगा। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लोग का पीएच बराबर क्या होगा? फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है? 1 है, और टोटल आउटकम कितना है? 2 है। तो 1/2 मतलब 0.5। तो आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया है। तो अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।